Hey, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. My name is Muhammad Saifuddin and I welcome to all of you. Once again I welcome to all of you to my YouTube channel English की नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं वॉवेल्स की दूसरी कड़ी जो कि ई है। ई के बारे में आज मालूम करेंगे, आज जानेंगे। पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में हमने जो जाना है वो साउंड ऑफ ए के बारे में, ए की आवाज कैसे निकाले, ए लेटर जो लेटर है वो लेटर को हम कैसे पढ़े, उसको कैसे कैसे अल्फाज में, कैसे कैसे लेटर्स में हम उसको पढ़े, हम उसको जाना है पिछली क्लास में। अगर जो पिछली क्लास नहीं देखे वो फॉलो करे पिछली क्लास को, अल्फाबेट लेटर ए के, सिर्फ ए को अगर जो नहीं देखे वो पहले जाकर वीडियो को देखे। वो समझने से ही हमको ये दूसरी क्लास समझने का प्रयास हासिल होगा। तो आप ये दूसरा जो क्लास है, जो थर्ड क्लास है आज की, वो आज की इस क्लास के अंदर हम जानने वाले हैं साउंड ऑफ ई के बारे में कि ई की आवाज कैसे निकाले, ई कितने प्रकार से साउंड देता है, ध्वनि कितने प्रकार की है, आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आप एंड तक बने रहिए, आखिर तक बने रहिए, आपको बहुत सा ज्ञान हासिल होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरा एंड तक देखेंगे और उसको फॉलो करेंगे और इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने इस बोर्ड के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो कि ई से स्टार्ट होते हैं। स्टार्टिंग में जैसे मैंने लिखा है इंग्लिश के बारे में, आप देख सकते हैं यहां पर इंग्लिश के बारे में, ठीक है। साउंड ऑफ ई, यहां पर मैं बड़ी ई की बात नहीं कर रहा हूं, साउंड ऑफ एक सिंगल ई के बारे में जो कि हिंदी में यहां पर मैं लिखा हूं ऑलरेडी, ठीक है। ये ई के बारे में मैं लिखा हुआ हूं, साउंड ऑफ ई। ई से क्या होता है, क्या देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश का, ये मैं वर्ड यहां पर लिखा हुआ हूं, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हमने जाना खुले खुले अक्षर, उसके बाद हमने दूसरी क्लास के अंदर, दूसरी वीडियो के अंदर हमने जाना अक्षर मिल रहे थे, ठीक है। अब यहां पर वर्ड्स में बता रहा हूं आपको, वॉवेल्स के अंदर जो कि दूसरा लेटर है ई के बारे में, ठीक है। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के मतलब अंग्रेजी, ठीक है। यहां देखिए ईमेल, ईमेल ई से स्टार्ट हो रहा है, ईमेल, ठीक है। और दूसरी देखिए 11, 11, ये 11 नहीं, 11, देखिए। ईयर, ईयर नहीं, कान को कहते हैं ईयर, ठीक है। यहां पर देखिए आप इंगेजमेंट, इंगेजमेंट, ठीक है। रस्म कहते हैं या फिर सगाई को कहते हैं इंगेजमेंट, ठीक है। थोड़ा थर्ड वर्ड और एग्जाम के बारे में, एग्जाम, इम्तिहान या परीक्षा को कहते हैं एग्जाम, ठीक है। अब यहां पर जान रहे हैं कि कैसे कैसे लेटर्स बन रहे हैं, लेटर्स से वर्ड्स कैसा बन रहा है, ठीक है। हमने तो जाना था कि भाई ए ई आई ओ यू ये वॉवेल्स है, जो कि वॉवेल्स के अंदर हमने 5 वॉवेल्स पढ़े हैं, जिसमें से ए की ध्वनि के बारे में हमने पढ़ा है और ई के बारे में आज हमने पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल्स है, लेकिन मैं आपको 5 एग्जाम्पल यहां पर बताया हूं, 6 एग्जाम्पल आपको बताया हूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। देख रहे हैं आप, इंग्लिश, ईमेल, 11, ईयर, इंगेजमेंट, एग्जाम, ठीक है। ये तो है सिर्फ आपको उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूं एग्जाम्पल्स, ठीक है। और मजीद आपको जानना है, सीखना है, तो आप आगे क्लास में देखिए, आगे की क्लास में देखिए उसमें क्या आता है, ठीक है। ये है सिर्फ साउंड ऑफ ई, वो भी सिंगल ई के बारे में, ठीक है। अब डबल ई या फिर बड़ी ई को कैसे पढ़ना है हम जानेंगे अभी कुछ ही देर में। तो दोस्तों आइए जानते हैं, हमने जाना साउंड ऑफ ई के बारे में, उसी के अंदर थोड़ी
अलग प्रकार से, अलग अंदाज से हम पढ़ रहे हैं बड़ी ई के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले हमने छोटी ई के बारे में हमने पढ़ा, उसके बारे में समझा, लेकिन अभी इसके अंदर हम जानेंगे बड़ी ई के बारे में। यानी कब कौन से शब्द में, कौन से वर्ड में ई या फिर डबल ई या फिर ई ए आए तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए, उसको कैसे हमको याद रखना चाहिए, हम भी जानने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहां पर कुछ उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ हूं, आप देख सकते हैं बीई, बीई, ठीक है, यहां पर सिंगल ई आ रहा है, ठीक है। यहां पर अगर मैं डबल ई का इस्तेमाल करता, प्रयास करता, तो उसको थोड़ा खींच कर पढ़ना होता, जैसे कि बी, लेकिन यहां पर मैंने सिंगल ई लिखा हूं क्योंकि ये वर्ड बनने के लिए, ये सेंटेंस बनने के लिए ये बीई काफी है, ठीक है। जैसा कि मैंने हिंदी में भी आपको समझने के लिए लिखा हुआ हूं, ठीक है। दूसरी एग्जांपल आप यहां पर देखिए, की, के डबल ई पी, कीप, जैसे कि मैंने बताया यहां पर ई सिंगल ई के बारे में, डबल ई के बारे में, या फिर ई ए, कौन से वर्ड में डबल ई आएगा या फिर ई के बाद अल्फाबेट लेटर ए आएगा, तो उसको कैसे पढ़ना है देखिए। डबल ई, कीप, ठीक है, के डबल ई पी, कीप, ठीक है। हम जैसे कि शाबाशी के तौर पर हम जैसे कि बोलते हैं कीप इट अप, आपने बहुत अच्छा काम किया है, कीप इट अप, ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया हूं, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा हुआ हूं, और आगे यहां पर देखिए वीक के बारे में। वीक यानी ऐसा व्यक्ति जो कि कमजोर है, एक ऐसा एनिमल जो कि कमजोर है, उसको हम वीक कहते हैं। जो यहां पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, WEAK, वीक, कमजोर व्यक्ति को या फिर कमजोर जानवर को इस्तेमाल किया जाता है, और ई ए आया है, देखिए यहां पर। तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए? वीक, वीक, WEAK, वीक, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए सी के बारे में, यानी समंदर के बारे में, जो कि मैं आपको कह रहा हूं सी के बारे में, SEA। अब यहां पर भी देखिए ई के बाद ए आया है, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका जो पढ़ने का जो तरीका है वो क्या हो रहा है। अगर जो इंग्लिश जानने वाले नहीं है वो कहेंगे SEA, सिया, कैसे भी पढ़ लेंगे क्योंकि वो तो नहीं जानते, लेकिन मैं उन लोगों के लिए ही इस वीडियोस को ला रहा हूं, इन वीडियोस को पेश कर रहा हूं, ताकि आप अंग्रेजी सीखिए। मेरी बहुत सी तमन्ना है कि आप ये इंग्लिश सीखना और इंग्लिश को समझना, इंग्लिश में बात करना, क्योंकि बहुत से लोग इंग्लिश के भूखे हैं, इंग्लिश को प्राप्त करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश हासिल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको सही गाइडर नहीं मिल रहा, सही पढ़ाने वाले नहीं मिल रहे, सही उनको चैनल नहीं मिल रहा जैसे कि हम उस चैनल से सीख सके। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप तक पूरी सारी की सारी जितनी अंग्रेजी है उतनी अंग्रेजी आप तक पहुंचाऊं। तो समंदर के बारे में आप यहां पर जान रहे हैं, सीप, ठीक है, HEE, ठीक है, HEE। अगर मैं यहां पर डबल ई लगा दूंगा तो उसका माना भी बदल जाएगा और वो जमेगा भी नहीं। तो यहां पर ही यानी किसको बोलते हैं? लड़के को बोलते हैं, पुरुष को बोलते हैं, व्यक्ति को कहते हैं, यानी ही को, ठीक है, पुरुष को कहते हैं, मेल को ही, ठीक है, एक पुरुष, ठीक है, पुरुष को कहते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आप ऐसे ही सीखते रहिए कि हमने इस क्लास के अंदर, थर्ड क्लास के अंदर क्या जानकारी की है, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं आपके सामने, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूं, तो आप फर्स्ट क्लास में A to Z लेटर्स तक
अल्फाबेट जितने भी आप पढ़े हैं, अल्फाबेट तो एक ही है, लेकिन जितना भी आप लेटर्स को पढ़े हैं उसका कैसा तरीका है आवाज निकालने का वो सीख रहे हैं। और उसके बाद हमने वॉवेल्स की जो कड़ी लाई है, वॉवेल्स की जो हमने क्लास लाई है, वॉवेल्स की दूसरी कड़ी जो कि आज मैंने आपके सामने सिखाई वो साउंड ऑफ ई के बारे में। और भी एग्जाम्पल मैं दूंगा, आप थोड़ा नोटबुक लेकर आप लिखिए, लिखकर उसको प्रैक्टिस करिए, तभी आप अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं, आप अच्छी अंग्रेजी जान सकते हैं। क्योंकि आप अगर सुनते रहेंगे और ऐसे ही सुनेंगे तो उतना फायदा नहीं होगा जितना आप लिखकर, उतना फायदा नहीं होगा जितना आप लिखकर फायदा हासिल करेंगे। तो आप लिखिए बुक में, नोटबुक में लिखिए, ताकि आपको अच्छे से इसका नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों हमने अब तक जाना ई को दो प्रकार से पढ़े जाते हैं, एक छोटी ई, एक बड़ी ई। जब डबल ई आए तो बड़ी ई की तरह पढ़ा जाएगा, लेकिन अब हम इसके अंदर ये जानने वाले हैं ए के बारे में, यानी ई को ए की तरह भी पढ़ा जाएगा, हिंदी वाला ए की तरह पढ़ा जाएगा। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ हूं ए की तरह, जैसा कि एग्जाम्पल मैंने यहां पर बता रहा हूं, एल्बो, कोहनी को, जो कोहनी होती है उसको हम इंग्लिश में एल्बो कहते हैं, जो कि जो वर्ड लिख रहा है, जो लेटर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ई को ए की तरह पढ़ रहे हैं, एल्बो। ठीक है, शुरुआत तो ई से हो रही है, स्टार्टिंग लेटर जो है ई है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उसको ए की तरह पढ़ा जाएगा। ठीक है, यही है इसकी खुसूसियत इंग्लिश की, यही है जो कि आपको बता रहा हूं मैं। इंग्लिश में एल्बो कोहनी को कहते हैं, जो कि लेटर्स ई से स्टार्ट हो रहा है लेकिन पढ़ा जा रहा है ए, एल्बो। ठीक है, एल्बो कोहनी को कहते हैं। पेन, एन, ए से आ रहा है एन, पेन, पी ई एन, पिन नहीं होगा। ठीक है, यहां पर ए इसलिए हो रहा है कि यहां पर वॉवेल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वॉवेल्स की जो क्लास पढ़ रहे हैं उसके अंदर ई का जो हमको तीसरा पढ़ने का हम अंदाज है वो है ए को मिलाकर पढ़ रहे हैं, यानी ए का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर पेन, पी ई एन, पेन। ठीक है, एंट्री, एंट्री ए से स्टार्ट हो रहा है, देखिए ए, इंग्लिश वाला ए नहीं कह रहा हूं मैं, हिंदी वाला ए। ठीक है, एंट्री। ठीक है, वैसे इंटरव्यू होता है या फिर एंट्री, जैसे कि मैंने एंट्री लिखा, एंट्री। यहां एंट्री जो है ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, मैं यहां पर खुला अच्छे से समझा रहा हूं। ठीक है, यहां पर ए नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसलिए कि उसको ई से पढ़ रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं ई, लेकिन पढ़ रहे हैं ए, एंट्री। ठीक है, प्रवेश करने को कहते हैं। ठीक है, हेन, HEN, हेन आ रहा है ना, एन का शॉर्ट एन, ए का शॉर्ट आ रहा है ना, हेन, हेन यानी मुर्गी को कहते हैं, जो कि सवेरे मुर्गा या फिर मुर्गी, हम चिकन जो कहते हैं आपको उसके बारे में, हेन। ठीक है, डेन, गुफा को कहते हैं, गुफा, डेन, देखिए ए की आवाज आ रही है, डेन। ठीक है, यहां पर देखिए MEN, मेन। ठीक है, फिर 10 आ रही ना, ए का साउंड आ रहा है ना, बड़ी ए का साउंड आ रहा है। ठीक है, बेड, एड। ठीक है, यहां पर नेट, जाली को कहते हैं नेट। ठीक है, एट, ए का साउंड आ रहा है। ठीक है, जेट। ठीक है, जेट। ठीक है दोस्तों, आप यहां पर देख रहे हैं इतने सारे उदाहरण आपके सामने, लिखने का मकसद, इतना सारा बताने का मकसद यही है कि आपको चाहे तो मैं एक दो एग्जाम्पल देकर भी मैं अपनी क्लास को समझा सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको डिटेल समझा रहा हूं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लेकिन मैं आपको मीडियम तौर पर लेकर चल रहा हूं ताकि आपको
ज्यादा मुश्किल ना उठाना पड़े। मैं चाहता हूं कि आपको बेसिक्स यानी स्टार्टिंग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए, आपको फॉलो कराते हुए चलूं। इसलिए मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं, आपको समझने में भी आसानी होगी, लिखने भी आसानी होगी। तो आपको करना यह है कि अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ मैं थोड़ा फास्ट कह रहा हूं या फिर फास्ट बोल रहा हूं, तो आप कमेंट करके बताइए कि कहां पर आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, कहां पर आपको समझ में नहीं आया या फिर समझ में आ गया, तो आप कमेंट में बताइए कि आपको इस ये वीडियो से क्या नॉलेज मिल रहा है, और इस वीडियो में बताइए कि आपको कितना गेन हासिल हो रहा है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्टे रहिए, इंग्लिश पढ़ते रहिए दोस्तों, इंग्लिश बात करते रहिए। अगर आप इंग्लिश बात करते रहेंगे, जितना मैं पढ़ाया हूं आप पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करते रहेंगे, तो आप बहुत इंग्लिश सीख पाओगे, सीख जाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड हैव अ वंडरफुल डे।